दोस्तों हम बात करते हैं आज देसी पोल्ट्री फार्म बंद क्यों हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए जानना, अगर आप देसी पोल्ट्री फार्म में पैसा लगाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि देसी पोल्ट्री फार्म बंद होने के क्या क्या रीज़न हैं। दोस्तों बॉयलर पोल्ट्री फार्म आप कहीं डाल सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में, इंडिया के किसी कोने में भी बॉयलर पोल्ट्री फार्म डालेंगे तो वो चलेगा, इसलिए कि हर जगह ज़्यादा क्वांटिटी में इसको यूज किया जाता है, हर जगह ये यूज होता है। लेकिन देसी पोल्ट्री फार्म आपको डालते समय ये ध्यान देना है कि आप किस क्षेत्र में डाल रहे हैं और किस जगह में डाल रहे हैं। अगर आप अंडे के पर्पज़ से कर रहे हैं तो देहात क्षेत्र में अगर आप ये सोचते हैं कि मैं लोगों को अंडा बेच के बड़ा कुछ कर पाऊंगा, तो ये बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग अंडे यूज नहीं कर पाते हैं और इसके अच्छे क्वालिटी के रेट नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को देसी अंडा बेचने के पर्पज़ से 500 1000 का फार्म अगर बनाना चाहते हैं, 500 मुर्गियों का 1000 मुर्गियों का फार्म अगर बनाना चाहते हैं, तो आप अंडे के पर्पज़ से देहात क्षेत्र में ये लोगों को बेचने के लिए ये मत बनाइएगा। अगर लोगों को बेच के आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, आपके बिजनेस में घाटा ही घाटा जाएगा। अगर आप अंडे के पर्पज़ से करना चाहते हैं तो आप बड़ा कैसे कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में हैचरी वाले से कनेक्ट कहूँ कि आपके क्षेत्र में अंडा से बच्चा कौन निकालता है, पहले उससे आप मिलिए। अगर वो आपकी अंडे की सप्लाई लेने के लिए तैयार है कि आप उससे बात कीजिए कि सर मैं 1000 मुर्गियाँ रखना चाहता हूँ, 500 मुर्गियाँ रखना चाहता हूँ, अगर वो आपके अंडे की सप्लाई लेने के लिए तैयार है तो आप जाके 500 1000 मुर्गियों को अंडे के पर्पज़ से पालिए। अगर लोगों को खिलाने के लिए आप 500 1000 मुर्गियों को पालते हैं तो आपका नुकसान होगा। प्रोडक्शन करना बहुत ही आसान है, आप बिज़नेस में टाइम देंगे प्रोडक्शन होगा, लेकिन अंडे को लोगों के पास बेच पाना ये बहुत ही मुश्किल है। मेरे पास 25-30 ही मुर्गियाँ हैं, मैं 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। गर्मियों के टाइम में कभी कभी ऐसा होता है, जब वो जैसे त्यौहार आ गया, सावन आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, तो उस समय कुछ मेरे अंडे बचने लगते हैं जो कि ख़राब होने लगते हैं। तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये जान जाइए कि लोगों को बेच के खिलाने के लिए अंडे का बड़ा बिजनेस मत कीजिएगा। अगर अंडे के पर्पज़ से देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट हो जाइए, पोल्ट्री जो चूजे निकालते हैं, जो हैचरी वाले हैं, उनसे कनेक्ट होके आप पहले उनसे डील कर लीजिए, तो देसी पोल्ट्री फार्म अंडे के पर्पज़ से बड़ा कीजिएगा। प्लस ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस क्षेत्र में हैं। अगर आप बहुत आउट हैं, जहाँ से हैचरी फार्म बहुत दूर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप हैचरी से 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के रेंज में है तो ये पॉसिबल है कि किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आउट है तो ये मत कीजिएगा, आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप चिकन के पर्पज़ से करते हैं तो भी ये डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा देहात क्षेत्र में हैं तो चिकन के पर्पज़ से भी करने में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। आप ये सोच के मत कीजिएगा कि लोग खरीद के ले जाएंगे, हमारी सारी चीज़ें बिक जाएंगी। नहीं, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, 500 1000 1500 मुर्गी का चिकन के पर्पज़ से पालन करना चाहते हैं, तो आपको पहले डीलरों से कनेक्ट होना पड़ेगा। लोगों के भरोसे आपका पूरा चिकन नहीं बिकेगा, आप नुकसान में चले जाएंगे, आप घाटे में चले जाएंगे। तो लोगों को बेचने के लिए, इसलिए कि लोग ब्रॉयलर जो खा रहे हैं ना, वो मीट की कंपैरिजन करते हैं कि वो मिल रहा है 150 रुपये किलो और आप इतना महंगा दे रहे हो। तो ये देहात क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा समस्या है। आप देहात क्षेत्र में इसको चिकन के पर्पज़ से लोगों को खिलाने के लिए कभी भी मत स्टार्ट कीजिएगा। बड़ा बिजनेस छोटा चल सकता है, 10 15 20 25 चल सकता है, लेकिन बड़ा नहीं चलेगा। मैं आपको अपनी लाइफ जो बिता चुका हूँ, मैं 3 साल के अंदर 30-35 मुर्गी 50 मुर्गी पालन करके उसकी मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये बड़ा मुर्गी पालन अगर चिकन के पर्पज़ से देसी का करते हैं तो ये लोगों के बीच में नहीं चल पाएगा। अगर आप डीलर से कनेक्ट होते हैं कि डीलर्स हम उत्पाद करेंगे, आपको हमारी मुर्गियाँ ले जाना होगा, अगर डीलर तैयार है कि जो शहर में होते हैं लोग जो देसी मुर्गियाँ बेचते हैं लोग, उनसे अगर आपकी बात होती है, अगर वो रेडी हैं तो ही आप जाके कीजिएगा। इन सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन करने के बाद आप पोल्ट्री फार्म में हाथ डालिएगा। केवल लोगों को बेच के खिलाने के लिए अगर आप डालते हैं तो आपके पास नुकसान होगा, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, आप ये जान जाइए। तो
ये सारी चीज़ें सोच समझ के आपको करनी होगी। और सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप एकदम देहात क्षेत्र में हैं तो बड़ी पोल्ट्री फार्म मत कीजिएगा। देसी का, ब्रॉयलर का किसी क्षेत्र में करेंगे चलेगा, अंडे के क्षेत्र में भी करेंगे तो चलेगा, इसलिए कि उसका अंडा हर क्षेत्र में यूज हो रहा है, हर जगह पे यूज हो रहा है, हर लोग यूज कर रहे हैं, उसका चिकन हर लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन देसी कुछ लोग यूज करते हैं, जो कि गिने चुने लोग हैं वो यूज करते हैं। तो इसको आपको सारी प्लान करके देसी फार्म में पैसा डालने से पहले सारी प्लान करके आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी, तो ही आप बेहतर कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले अगर ये करना होगा तो आप डीलरों से कनेक्ट हो जाइएगा, डीलरों से मिल लीजिएगा। अगर आप अपने बिज़नेस में घाटा नहीं लेना चाहते हैं तो, अगर मेरी बात आपको न समझ में आए तो एक बार इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझिएगा कि हम आपको बता रहे हैं कि लोग अपने क्षेत्र में, जो गांव के लोग हैं वो पैसे की अहमियत रखते हैं, चीज़ों की अहमियत नहीं रखते हैं। लेकिन जो शहरों के अंदर होते हैं वो सामान की अहमियत रखते हैं, क्या है, किस रेट से है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो शहर क्षेत्र के किनारे रहेंगे अगर आप तो नॉर्मल लोगों को बेचने वाला भी चिकन का बिज़नेस किया जा सकता है। लेकिन अगर आप डीलर से कनेक्ट होकर करते हैं तो बहुत ही लाजवाब ये बिज़नेस होने वाला है आपको। अगर आप हैचरी से जो अंडे से बच्चे निकालते हैं उससे कनेक्ट होकर अगर जो अंडे के पर्पज़ से बिज़नेस करते हैं तो भी ये बहुत ही शानदार बिज़नेस होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप लोगों को खिलाने के लिए अंडे का बिज़नेस करते हैं तो सावधान हो जाइए, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और मेरा मानिएगा तो आप डीलर से कनेक्ट होकर ये सारी चीज़ें कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय फ्रेंड्स।